इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ जाएं तो कहना बड़ी बात नहीं है कि अब इसको लेकर अब जो महिला पहलवान है वो भी खासी एक्टिव होंगी और हो सकता है वो भी इसका चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए और इन्हीं में से कोई एक अध्यक्ष बनकर इस फेडरेशन की हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली जाती है तो ये कब तक आप कवर अप करोगे, कब तक उसके ऊपर आप लीपापोती करोगे, कहीं ना कहीं तो आपको जवाब देना है। और जिस तरह सरकार ने जवाब दिया है मेरे ख्याल से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई गलत कर रहा है, गलत रास्ते पर है तो उसको ठीक करने का काम भी सरकार का है। किसी एक के लिए पूरी सरकार को बदनाम होते हुए मेरे ख्याल से पीएम मोदी नहीं चाहेंगे और इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। और अभी अभी एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि नवनिर्वाचित जो WFI की नई बॉडी थी उसको निलंबित कर दिया गया है और यहाँ पर बड़ी चोट कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को पहुंची होगी। आपको बता दें यहाँ पर WFI के चुनाव दोबारा से होते हैं और यहाँ पर संजय सिंह अध्यक्ष चुने जाते हैं और कहा जाता है कि संजय सिंह जो हैं बृजभूषण शरण सिंह के बड़े सहयोगी और उनके खास दोस्त माने जाते हैं और तभी से यहाँ पर एक तख्तियों का दौर शुरू हो गया। यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे, उनके दामाद और उनके साथी सहयोगी एक तख्ती लेकर दिल्ली की सड़कों पर और अपने संसदीय क्षेत्र में लेकर घूमने लगे कि दबदबा है, दबदबा तो रहेगा, भगवान ने दिया है, क्या करें। लेकिन यह दबदबा मात्र 2 दिन तक ही रहा और कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहलवानों के आंसुओं ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपको याद हो तो करीबन 2 साल पहले भी ऐसा ही कुछ इन्हीं दिनों में हुआ था जब किसान आंदोलन लगातार 1 साल तक चला था। यहाँ पर मोदी सरकार के मंत्री लगातार उल जुलूल बयान किसानों को लेकर दे रहे थे। यही बात महिला पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान भी देखी जाए तो यही हो रहा था। यहाँ पर उनको कांग्रेस का एजेंट बताया जा रहा था, महिला पहलवानों को भी कांग्रेस का एजेंट बताया जा रहा है। लेकिन फिर खुद क्या होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, उन 3 कृषि कानून को रद्द करते हैं, कहते हैं कि आप सब लोग अपने घर जाइए और त्योहार बनाइए और वहां किसानों की बड़ी जीत होती है और यहाँ अब पहलवानों की बड़ी जीत हो रही है। देखा जाए तो 2024 में बीजेपी को अपनी राजनीति साधनी है और यहाँ वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण बन जाता है और इस वोट बैंक के लिए बीजेपी अपने कई बड़े नेताओं को यहाँ पर नाराज भी कर चुकी है। बहरहाल बीजेपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 24 जीतना अभी जरूरी है, इसलिए वोट बैंक पर फोकस करना है। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है जो ये निलंबन हुआ है खेल मंत्रालय की तरफ से, जो अनुराग ठाकुर का फैसला आया है, कहीं ना कहीं 2024 को देखते हुए आया है। यानी अगर पहलवानों की बात सुनी भी गई तो सिर्फ अपनी राजनीति बुनाने के लिए। इसी मामले से जुड़े कई सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर करेंगे कि क्या सरकार वाकई में झुकी है या सिर्फ बीजेपी अपना वोट बैंक साधना चाहती है, क्योंकि बीजेपी की इस महिला पहलवान आंदोलन के दौरान काफी धज्जियां उड़ी, काफी लोगों ने उनको महिला विरोधी बताया, जहां खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर बेटियां अपने इंसाफ के लिए रोती हैं, अपनी पहलवानी त्याग देती हैं तो उनके आंसू देखकर पूरा भारत रोता है। तो क्या सर ये डिसीजन जो है किसी दबाव में लिया गया है या फिर यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह अब वोट बैंक के आड़े आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल दबाव में तो लिया गया, सही बात तो यही है, क्योंकि जिस तरह से साक्षी मलिक के आंसू नज़र आए उसके ऊपर मैं धन्यवादी हूँ आपका भी कि आपने 2-3 प्रोग्राम इसके ऊपर किए और लगातार सरकार को घेरा भी कि कम से कम जो बेटियां हैं देश की उनको तो कम से कम बख्श दो, उनके ऊपर राजनीति मत करो। जो उनकी आंसू की कहानी कम से कम वो तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो मजबूरन अपने प्रोफेशन को त्याग कर जो है रोती हुई निकल जाती है। और बिल्कुल ये इस तरह का मुद्दा है कि ESPN 9 न्यूज़ ने लगातार इसके ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखी और देखिए ज़रूरी भी है जहाँ पर इस तरह के मुद्दों को उठाने की जरूरत होती है वहां पर ESPN 9 न्यूज़ हमेशा से मैं देखता हूं कि इन चीजों के ऊपर ज्यादा एक्टिव रहता है। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये पूरे का पूरा मामला राजनीति भी का भी रूप लेता हुआ नजर आ रहा था। आपको याद होगा प्रियंका गांधी से इनकी मुलाकात होती है, उसके बाद ये भी कहा जाता है कि भाई साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया या और भी जो विनेश फोगाट हैं और भी जो लोग हैं कि ये राजनीति में आने के लिए ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी दबाव वाली जरूर थी कि एक बंदा, एक उनका नेता, एक उनका MP खुलेआम जिस तरह से
संजय की जीत के बाद ये कहता हुआ नजर आता है कि भाई दबदबा तो कायम है। यानी वो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने भले ही मुझे हटा दिया, लेकिन मेरे जैसा क्लोन आके वहां पर बैठ गया तो मेरा आप कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ये खुला चैलेंज मेरे ख्याल से दौलत सरकार के लिए भी था। और देखिए कितना भी कोई बड़ा हो, कहते भी है कि अहंकार तो जो है रावण का भी नहीं रहा, तो आप तो फिर भी एक महज इंसान हो जिनके पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। और ऐसे में जरा सी ताकत मिलने के बाद आपके जो है कह सकते हैं कि रंग और रूप बदल जाता है, आपका अंदाज बदल जाता है, बोली बदल जाती है, और आप ये कहते हुए नजर आते हो कि मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं कि कोई रोए कोई जाए, मेरे लिए ये कोई विषय नहीं है। तो ऐसे में आप उस फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं, और ऐसे में अगर आपकी वजह से किसी भी खिलाड़ी को कोई प्रॉब्लम है तो सोचिए कितनी पीड़ा आपके लिए भी होनी चाहिए। लेकिन आपने जितने भी बयान सुने होंगे, चाहे ब्रजभूषण के या उनके संबंधित लोगों के, किसी में भी आपको दर्द नजर नहीं आया होगा। और जिस तरह से पूरा मामला है कि आते ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि जूनियर लेवल पे 15 और 20 साल के आयु वर्ग में उन्होंने एक चैंपियनशिप घोषित कर दी, और ये भी गोंडा के आसपास के वेन्यू पे होती है। उसी को लेकर कल साक्षी मलिक का बयान आया कि मैं रात भर सो नहीं पाई हूं, और तमाम सारी उन्होंने बातें कही। आज सुबह उठते ही ये खबर सामने आती है कि खेल मंत्रालय ने इस कह सकते हैं फेडरेशन को, जो कुश्ती की फेडरेशन है, उसको एक तरीके से निलंबित कर दिया है। तो ये समझ में आता है कि दबाव तो कहीं ना कहीं है, और कब तक इन चीजों को ढोएगी सरकार, ये सरकार को भी समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए 2024 कह सकते हैं कि बहुत करीब है, और एक शेर किसी ने कहा है कि एक आंसू भी खतरा है सरकार के लिए, सत्ता के लिए, आपने देखा नहीं आंसुओं का समंदर होना। तो ऐसे में जब ये आंसू बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो जाता है सरकार के लिए। और बेटी के आंसू पूरा देश देख रहा है, किस तरह से वो रोते हुए जो है कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली जाती है। तो ये कब तक आप कवर अप करोगे, कब तक उसके ऊपर आप लीपापोती करोगे, कहीं ना कहीं तो आपको जवाब देना है। जिस तरह सरकार ने जवाब दिया है, मेरे ख्याल से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कोई गलत कर रहा है, गलत रास्ते पर है, तो उसको ठीक करने का काम भी सरकार का है। किसी एक के लिए पूरी सरकार को बदनाम होते हुए मेरे ख्याल से पीएम मोदी नहीं चाहेंगे, और इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है। और जो दबदबा कायम है की बात कहते थे, अब उनका दबदबा महज जो है शिगुफा साबित हुआ, और कुछ उसमें वजन नजर नहीं आया। और अब वो बगले झांकते हुए नजर आएंगे कि उनका जो बड़बोलापन था, उनका जो अहंकार था, उनका जो गुरूर था, अब वो धरातल पर आ गया है। तो ये मैं सोचता हूँ सरकार का एक अच्छा फैसला है। जो प्लेयर हैं, लड़कियां हैं खासकर, उनके लिए भी एक राहत की बात है। क्योंकि लगातार वो इसके खिलाफ लड़ाई की बात कर रही थी, लगातार ये कह रही थी कि ब्रजभूषण नहीं तो क्या उनका पार्टनर आकर बैठ गया। तो ऐसे में सरकार ने जिस तरह से ये फैसला किया है, और जितनी तुरंत कार्रवाई इसके ऊपर की है, मेरे ख्याल से दौलत सराहना होनी चाहिए। जी, 28 मई का सर वो दिन याद होगा, किस तरीके से महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस घसीटती है, सड़कों से उठाकर उनको थाने लिया जाता है। 7 महीने से पहलवान शिकायत कर रहे होते हैं, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ पर 7 मिनट के अंदर पहलवानों को सिर्फ वो संसद तक जा रहे थे तभी उनको उठा लिया जाता है। और उसी दिन आपको बता दें कि नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री लगातार फोटो खिंचवा रहे थे, यहाँ पर बधाइयों के पात्र बन रहे थे। लेकिन उसी समय यहाँ पर पहलवानों के साथ क्या बिहेव हुआ। और फिर दोबारा जून जुलाई के अंतर्गत के बाद हमने देखा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलते हैं, आश्वासन दिया जाता है। लेकिन जून जुलाई की इन महीनों में ये सब सारी बातें होती हैं, लेकिन दिसंबर आते जाते फिर चुनाव, फिर यहाँ पर ब्रजभूषण के करीबी का चुनाव होना, फिर उनको निलंबित कर देना। ये क्या दिखाता है कि यहाँ पर अगर जब व्यक्ति ज्यादा ही मजबूर हो जाएगा, क्या तभी उसको इंसाफ मिलेगा? क्या सिस्टम अभी क्या इतना काबिल नहीं है, या फिर ये सरकार जो है वोट बैंक की राजनीति में इतना खो गई है? क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश और बाकी हिंदी भाषी राज्य बचाने थे, और अब 2024 में जब देखा कि यहाँ पर जाट कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी, हरियाणा, राजस्थान, क्योंकि ज्यादातर रीजन हमने देखा है कि पहलवानों का यही है, वहां से पहलवान आते हैं, तो क्या अब उसको बचाने के लिए, यानी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इंसाफ हुआ है, और उसके बाद फिर दोबारा ब्रजभूषण जो है बीजेपी की मिनिस्ट्री में आ जाएंगे? देखिए बिल्कुल, और मुझे याद है कि मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था, उसमें भी हम लोगों ने जाट के मुद्दे पर बात की थी कि जब एक कह सकते हैं मिमिक्री का वीडियो सामने आता है, भले ही उसकी हम लोगों ने निंदा की थी, हम लोगों ने उसको अच्छा नहीं बताया था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उसके ऊपर पॉलिटिक्स की कि एक जाट समुदाय का आपने अपमान कर दिया, और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, कांग्रेस पार्टी जाटों के साथ नहीं है, और तमाम सारी बातें कहती हुई नजर आई। वहीं जब ये बेटी रोती हुई निकलती है, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, वो भी जाट परिवार से है। तो आखिर हर एक मुद्दे पे आपको सिर्फ जात धर्म वाली बातें ही ढूंढनी है, या कोई एक्चुअल बात भी करनी है? अब देखिए जिस तरह से ये मुद्दा निकल कर सामने लगातार आ रहा था कि क्या साक्षी मलिक जिस तरह से पूरी लड़ाई को लड़ रही थी, विनेश फोगाट हो या जो बजरंग हो या और भी तमाम सारे लोग हो, ये सब जिस तरह की लड़ाई को लड़ रहे थे, तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था कि क्या वाकई जो ये लोग हैं इतने ताकतवर हैं कि सरकार भी इनके सामने झुकती है? और ब्रजभूषण जितने कह सकते हैं गुमान के साथ में तख्ती कह सकते हैं पोस्टर लिए हुए
हुए नजर आता है कि दबदबा कायम रहेगा। यानी एक ऐसा गुरूर जो मेरे ख्याल से सरकार को तोड़ना जरूरी था, और जिस तरह से अहम फैसला, हालांकि देर आए लेकिन दुरुस्त है, मैं कहूंगा। आपने सही कहा कि इतने महीनों पहले अगर ये फैसला आता तो शायद इसका और बेहतर इंपैक्ट क्रिएट होता, लेकिन फिलहाल मैं जिस पूरे के पूरे मामले में ये पॉजिटिविटी देख रहा हूं कि चलिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और ऐसे में ऐसे जो गुमानी लोग हैं, जो चाहे कोई भी हो, किसी भी दल से हो, अगर उनके अंदर इस तरह से लोगों के साथ में खिलवाड़ करने का जो कह सकते हैं कि अगर ये चीज आ जाए तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। और देखिए जो पीएम मोदी हैं वो हमेशा यही बात कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाने की वो मुहिम करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की मुहिम करते हैं। और जब बेटियों की आंखों में आंसू आए होंगे, यही बात हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में की थी, तो मेरे ख्याल से पीएम मोदी ने इस चीज को देखा होगा और इसके ऊपर मंथन जरूर हुआ होगा। उसके बाद आज सुबह ये फैसला होता है कि इस जो WFIA इसको जो है निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। जैसा कि यहाँ बताया गया कि सरकार ने कहीं ना कहीं दबाव में और जिस तरीके से पहलवानों के जो आंसू निकले उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल और एक आखिरी सवाल ये होगा कि अब WFI में आगे क्या होना है। और साक्षी मलिक ने तो यहाँ पर कुश्ती त्याग दी, तो क्या वो वापसी कर सकती हैं WFI, साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों का अब क्या भविष्य हो सकता है? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि निलंबित किया गया, अभी उसके बारे में कोई टाइम नहीं है कि कब इसका इलेक्शन दोबारा होगा या किस तरह से एक कमेटी का गठित होगा। लेकिन फिलहाल ये जीत कही जा सकती है महिला पहलवानों की, और जिस तरह से उनकी मूवमेंट की कि उन्होंने लगातार अपने जो कह सकते हैं कि इस आंदोलन को बनाए रखा, उसी का नतीजा कहीं ना कहीं है कि अब ब्रजभूषण का प्रभाव मेरे ख्याल से अब FIA के ऊपर से खत्म होता हुआ नजर आएगा। और ये एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि पहले भी यही मांग की जा रही थी कि कम से कम इसके ऊपर से जो ब्रजभूषण है उसका जो साया है उसको भी यहाँ से अलग कर दिया जाए। तो अब मेरे ख्याल से सरकार जरूर सोचेगी इस बारे में, और साक्षी मलिक और जो जितनी भी महिला पहलवान है, हो सकता है इसको लेकर जो है कुछ और रणनीति बनाते हुए नजर आए। हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ जाए। तो कहना बड़ी बात नहीं है कि अब इसको लेकर अब जो महिला पहलवान है वो भी खासी एक्टिव होंगी, और हो सकता है वो भी इसका चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए और इन्हीं में से कोई एक अध्यक्ष बनकर इस फेडरेशन के ऊपर नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर पहलवानों को पहलवानी के साथ साथ अब जो है सरकार अपने तंत्र में भी ले सकती है। यहाँ पर WFI के चुनाव भी जो है पहलवान लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, और लगातार यहाँ पर नजर रहेगी कि आखिर पहलवान वर्सेस सरकार में यहाँ पर कौन विजयी होगा, किसको यहाँ पर समर्थन मिलता है। हालांकि इससे पहले देखा जा रहा था कि ब्रजभूषण सिंह को भी समर्थन देने वाले कई सारे लोग थे, आम जनता भी ये तख्तियां लेकर घूम रही थी कि दबदबा तो बना रहेगा। लेकिन ये रवैया सरकार को पसंद नहीं आया और अब ये दबदबा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।